चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या लिखा है इसमें, अ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी यानी ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है ना। तो गिवन में आ जाता है हमारा कि इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी साइड बी ए प्रोड्यूस डी सच दैट ए डी, और क्या में गिवन है कि ए डी जो है वो इक्वल है ए बी के, यानी ए डी और इक्वल है ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बात समझो। मैं कह रहा हूं कि पहले बात समझो फिर कुछ करते हैं। ये और इसके इक्वल है इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा ना। इस एंगल का नाम डाल लेते हैं 1, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, भाई ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, तो इस गिवन तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, इसके अपोजिट है ये और इसके अपोजिट है ये, तो यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो और इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी, भैया ए बी ए सी इक्वल है और ए बी ए डी इक्वल है, तो सो यहाँ लिखते हैं सो ए डी इज इक्वल टू ए सी, तो भैया ये इसके इक्वल था ये इसके इक्वल था, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है ना। मैं सॉरी, ये इसके इक्वल था ये इसके इक्वल था, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, है ना। तो हमारा ए डी और ए सी भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इन ट्राइंगल ए डी सी ए डी इज इक्वल टू ए सी, भैया ए डी और ए सी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इनके अपोजिट कौन सा एंगल है, इसे मान लेते हैं 2, ठीक। तो ए डी का अपोजिट है ये और ए सी का अपोजिट है ये दिस वन, राइट। तो लिखते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल डी, वही रीजन एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक। इसे मान लेते हैं सेकेंड, ओके। चलो अब आते हैं हम लोग क्या से करेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा ट्राइंगल बड़ा वाला ले लेते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, ठीक। अब बात समझो, एंगल बी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एंगल 1 प्लस एंगल 2, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, एंगल सी ही रहने देते हैं, एंगल डी। तो एंगल बी की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, देखो एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल 1 के, एंगल बी इक्वल है 1 के प्लस एंगल सी, और एंगल डी इक्वल है 2 के प्लस 180। ये कहाँ से है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो एंगल 1 जो है सॉरी एंगल बी जो है वो 1 के इक्वल था तो लिख दिए, और एंगल डी जो 2 के इक्वल। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल सी, इसको उधर कर लिए, और 1 और 2 मिलकर कितना बन रहा है, एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, राइट। तो 2 ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180, यानी एंगल सी जो है वो 180/2 इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया। और ये एंगल सी है क्या, एक्चुअली एंगल बी सी डी, ये हमारा प्रूफ हो गया, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नोट कर लो, फिर करते क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखते हैं 7 क्या लिखा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो लिखा है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए पे 90 डिग्री है, तो एंगल ए पे 90 डिग्री रखते हैं और इधर रखते हैं बी और सी। उसके बाद क्या लिखा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, तो अपोजिट एंगल वे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है।
तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 तो लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ये 90 डिग्री है। एंगल बी के लिखे रहते हैं और एंगल सी की जगह पे लिख देते हैं एंगल बी, दोनों इक्वल थे तो एंगल सी की जगह पे लिख सकते हैं एंगल बी। चाहे तुम ऐसे लिखो, तो यहीं पर थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, लेट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स। अगर ऐसे लेट कर लेते हैं एक्स तो यहाँ पे तुम सीधे एक्स एक्स लिख सकते हो, बात समझ आई। अगर मैं ये लेट कर लूँ, लेट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स, तो मैं इन दोनों जगह पे एक्स लिख सकता हूँ। चलो एक्स मान लिए, तो ये 2x हो गया और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये 90 इधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 90 और x इक्वल टू 90/2 यानी क्या हो जाएगा 45। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45। बात समझ में आ गई। चलो नोट कर लो इसे, फिर करते हैं इसका लास्ट 8। चलो शो करना है कि द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो हमें गिवन है इसमें कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, जिसमें ए बी जो है वो इक्वल है ए सी, सॉरी ए बी जो इक्वल है दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। To prove angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. Now proof तो बहुत आसान है। इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC गिवन, तो इससे क्या मिला, AB और AC इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी एंगल B is equal to एंगल C। रीज़न वही, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हम फिर बताते हैं कि भैया ए बी जो है बी सी के इक्वल भी तो है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट। ये भी सॉरी ए सी तो हो गया ना, बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी हमें गिवन है। अगेन लिख लेंगे, तो एंगल ए बी का अपोजिट क्या है सी और बी सी का अपोजिट क्या है ए, सेम रीज़न, ठीक है। तो तुम रीज़न लिख लेना, वही रीज़न है ऊपर वाला, ठीक। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो बी सी सी ए सारे आ गए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 और सब एक दूसरे के इक्वल ही हैं, तो यहाँ लिखेंगे सारी जगह पे एंगल ए। तुम सारी जगह पे एंगल बी भी लिख सकते हो, एंगल सी भी लिख सकते हो। तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ए 60 आ गया। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। बस समझ में आ गई। चलो इसे नोट कर लो, फिर ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।